देश की राजधानी दिल्ली का पारा लगातार गिर रहा है। लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनके जनप्रतिनिधियों ने रायसीना हिल्स का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। सदन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को अदानी के मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है, तो वहीं सरकार ने कांग्रेस को सुरोज के मुद्दे पर घेर लिया है। और इन सब के बीच बलि जो चढ़ रही है वो आम नागरिकों के मुद्दों की चढ़ रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान उठाने वाले अन्य मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा और चर्चे में है, जिसमें सदन का ताप और बढ़ गया है। वो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव के अलावा अब तक सभापति के खिलाफ 3 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार सन 1954 में पंडित नेहरू की सरकार के दौरान लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इसको लाने वाले थे सोशलिस्ट पार्टी के नेता और सांसद विघ्नेश्वर मिसिर। तब इस प्रस्ताव पर 2 घंटे चर्चा हुई थी और फिर इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू का रुख बेहद ही दिलचस्प था। पीएम पंडित नेहरू ने इसको लेकर के कहा था कि पार्टी के किसी भी नेता को व्हिप या किसी तरह का निर्देश नहीं दिया गया है, वो अपनी इच्छानुसार वोट करेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि सदन की गरिमा का मामला है। नेहरू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हम इसे एक पार्टी के मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि इससे ऊपर उठकर सोचने का प्रयास करें। तत्कालीन पीएम ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे पर बहस के लिए विपक्ष को अधिक समय देने तक का भी जो आग्रह है वो किया था, ताकि वो अपनी बात ठोस तरीके से रख सके। अब बात दूसरे और तीसरे अविश्वास प्रस्ताव की करते हैं। लोकसभा के सभापति के खिलाफ 1954 के बाद 66 और 85 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। साल 1966 में सांसद मधु मिलय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। सोशलिस्ट नेता मधु मिलय के बारे में ये कहा जाता था कि जब भी वो हाथों में कागज लेकर के सदन में प्रवेश करते थे तो ट्रेजरी बेंच पर बैठने वालों की हवा निकल जाती थी। हालांकि मधु मिलय द्वारा भी लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। वहीं 85 में संसद और देश के कद्दावर नेता सोमनाथ चैटर्जी तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। ये अविश्वास प्रस्ताव भी रद्द किया गया था। आपको बता दें कि 2 दशक बाद वही सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है। अगर हम इस नोटिस के परिणामों की बात करें तो इससे विपक्ष को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि नियम ये कहता है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। लेकिन संसद का सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, इस वजह से ये नोटिस ऐसे ही खारिज हो जाएगी। लेकिन ये नोटिस अगर प्रस्ताव का रूप लेकर के सभा के पटल पर आ भी जाती, तब भी इसको पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में विपक्ष पास नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सब चीजों को जानते हुए भी विपक्ष ने केवल ध्यान खींचने के लिए ये जो नोटिस है वो जारी की है। वही ये खबर आप तक पहुंचाने वाले लेखक हैं साहिल राज। उन्होंने ये खबर लिखी है। आपको ये खबर कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।